नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे यूज करके और फॉलो करके ना सिर्फ आप अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे मछली को लेकर। अक्सर हम लोग मछली लाते हैं और सब लोगों की बनाने की जो तरीका है मछली को या फिश को, तो वो सबकी अलग अलग तरीका है। लेकिन बनाने से पहले अगर आप इन्हें मैरिनेट करेंगे और उसके बाद तल के इनको बनाओगे तो इसका जो टेस्ट है ना वो दुगुना बढ़ जाता है। तो मैरिनेट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो नमक डालें, हल्दी डालें। हल्दी से क्या होता है, इसका ना ये जो ना कड़क होती है मछली जो है ना वो कड़क होती है। उसके बाद में स्वाद के लिए क्या करना है, लाल मिर्च पाउडर डाल देना है और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके इनको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा जो हरी चटनी रहती है ना वो भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका जो टेस्ट है वो दुगुना आ जाती है। अगर लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप हरी जो चटनी है वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैरिनेट कर ले तो इसका जो स्वाद है ना वो दुगुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, कोई भी चीज़ें आप फ्राई कर रहे हैं, जैसे फिश फ्राई कर रहे हैं या फिर अंडा फ्राई कर रहे हैं, तो ये फ्राई करने से पहले वो जो तेल रहती है ना, जिस तेल में हम फ्राई कर रहे हैं, तो वो तेल में सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें। उसके बाद में फ्राई करें तो क्या होगा कि बिल्कुल भी आपकी जो फिश है या फिर अंडा जो भी आप तल रहे हो वो कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कढ़ाई में जो है वो चिपक जाती है और दिखने में भी गंदा होता है। दूसरी बात, हमारी कढ़ाई भी जो है वो गंदा होती है। तो अगर आप ये उपाय करोगे तो आपकी कढ़ाई भी गंदा नहीं होगी और हमारी जो फिश है वो दिखने में भी प्रॉपरली मतलब कि अच्छी दिखेगी। इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे लेकिन आपने देखा ना कितना काम का है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, आप कोई भी चीज़ की मसाला तैयार कर रहे हैं या फिर कोई भी पेस्ट बना रहे हैं तो क्या करें, ये जो पेस्ट है जैसे मैंने टमाटर प्याज अदरक लहसुन डाली हूँ, तो इसमें क्या करें, ये जो हरी धनिया रहती है ना उसकी डंठल को ज़रूर डालते हैं। तो इसका जो टेस्ट है ना दुगुना आती है। जब भी आप कोई भी पेस्ट बना रहे हैं तो इस तरह से हरी धनिया के डंठल को वैसे भी हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन आप अगर ये डंठल को इसमें इस्तेमाल करोगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आपकी जो सब्जी का बोलो या फिर जो भी है जो चीज़ें आप बना रहे हो उसका दुगुना बढ़ जाता है। तो ये छोटे से उपाय लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो आप देखा मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है छोटे बच्चों को लेकर। अक्सर क्या होता है, छोटे के बच्चे को खाना खिलाना या फिर कुछ भी उनको हाथ में दे दो तो वो गंदा ही करके रखते हैं। मतलब ये चीज़ें मैं हमेशा करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर करी हूँ और ये चीज़ से मैं काफ़ी परेशान भी रहती हूँ। तो इसका सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान तरीका है। जो भी मतलब कि इस तरह से गंदा कर दे बच्चे तो क्या करना है, एक गीला कपड़ा लेना है और गीला कपड़ा से बस पोंछ दे तो आप देखोगे कि आपकी जो टाइल्स है मतलब जो भी चीज़ें गंदा हुआ है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी 2 मिनट में। स्पेशली खाना जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि गिरता है टाइल्स में और बहुत ज़्यादा टाइल्स जो है वो गंदा हो जाता है। तो अगर आप ये छोटे से उपाय करोगे ना तो आपकी टाइल्स भी गंदा नहीं दिखेगी और 2 मिनट में आप साफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, कोई भी धनिया बोलो या फिर भाजी वगैरह रहती है ना, मेथी भाजी, इन दिनों अभी सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो सर्दियों के सीज़न में भाजी और खाने का मज़ा ही मतलब कि कुछ और ही रहता है। तो इस तरह से भाजी को खाना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तोड़ने में बड़ी मतलब कि मैथ मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे जुगाड़ की हूँ जिससे तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या करना है, एक डंठल को देखिए इस तरह से जो कद्दूकसर रहता है ना, आप चाहे तो कोई भी छेद वाली चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। मेरे पास एक कद्दूकसर थी इसलिए मैंने एक कद्दूकसर ली हूँ। तो क्या करें, इसमें ना एक डंठल को देखिए इस तरह से डाल दे। आप चाहे मेथी की भाजी ले रहे हैं या फिर कोई भी भाजी जिसको आपको तोड़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसमें डालें और बस पीछे से खींच ले तो आप देखोगे कि बहुत ही आसानी से आपकी भाजी जो है वो तोड़कर मतलब कि हो जाएगी और बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस तरह से मैं मेथी भाजी को भी तोड़कर बता रही हूँ। मेथी भाजी तो बहुत ही ईजीली टूट जाता है। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो हमेशा मैं ये चीज़ें करती हूँ इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इनमें से कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये शक्कर को लेकर। शक्कर बोलो या फिर नमक बोलो, इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा ना सिलन आ जाती है, नरम हो जाती है। तो भाई हम लोग मतलब कि छोटे जो डब्बे में रखते हैं शक्कर वो नहीं, लेकिन हम जो बड़े डब्बे में रखते हैं ना शक्कर इस तरह से, तो क्या हो जाता है वो कुछ दिनों के बाद में मतलब कि सिलन आने लगती है, नरम हो जाती है। ये चीज़ें होती है बरसात के दिनों में अक्सर होता है ये चीज़ें, नमक में बोले या फिर चीनी में बोले। तो क्या करना है, इस तरह से दिवाली की दिए जो है तो जो है ना वो हमारे पास में रहती है, तो क्या करें दिए को इस तरह से रख दे, किसके में
मतलब कि चीनी के अंदर इस तरह से रख दें। उसके बाद में इनको ढक्कन लगाकर आप रखोगे तो बिल्कुल भी आपके शक्कर या फिर नमक में सिलन नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है आलू को लेकर। क्या होता है, ये चीज़ें हुई है मेरे साथ में, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं ना आलू को लाकर ऐसे ही रख दी थी पॉलीथीन के अंदर, मतलब मैं भूल गई थी कि भाई मुझे इसको मतलब कि अलग करना है करके, तो मैंने ऐसे ही रख दी थी। तो क्या हुआ, मेरी आलू जो है वो पूरी ख़राब हो चुकी थी। तो मैं मतलब मेरी चीज़ मेरे साथ में ये हुई है, लेकिन आप लोगों के साथ में ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो करना क्या है, जब भी आप आलू को ला रहे हैं, ये अभी नए आलू निकल रहे हैं, सर्दियों के सीज़न में वैसे भी नए नए आलू निकलते हैं। तो ये आलू को आप चाहे तो नए आलू या फिर पुराने आलू, कोई भी आलू को इस तरह से पॉलीथीन के अंदर पैक करके नहीं रखना है। इन्हें क्या करें, सब्जियों में के जो टोकनी रहती है ना उसमें डाल कर रखें। हो सके तो अगर आपके पास में धूप आ रही है तो धूप वाली जगह में रखें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो जल्दी ख़राब होती है। तो ये मेरी चीज़ें जो है वो ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है चाकू को लेकर। अक्सर क्या होता है, चाकू की धार जो है ना वो कम हो जाती है। तो भाई उसके धार को अब हम इतनी आसानी से तो मार्केट जा नहीं सकते कि इसके धार जो है वो शार्प करने के लिए। तो करना क्या है, हमारे पास में इस तरह से दिए तो रहते ही हैं, तो दिए से आप चाहे तो कांच की बरनी से भी साफ कर सकते हैं, मतलब कि धार को शार्प कर सकते हैं। लेकिन दिए से बहुत ईजी तरीके से हो जाती है और बिल्कुल भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दिए के जो पीछे का पोर्शन रहता है ना उसमें क्या करें, चाकू को इस तरह से अच्छी तरह से घस लेना है। तो आप देखोगे कि आपकी जो चाकू है वो एकदम शार्प हो गई है। आप चाहे तो इस तरह से कांच की बरनी रहती है ना पीछे, तो कांच की बरनी के जो पीछे का पोर्शन रहता है ना उसमें भी आप अच्छी तरह से घस सकते हैं, लेकिन घसते समय सावधानी बरतें, क्योंकि भाई ये चाकू है तो थोड़े आराम से करिए। तो इस तरह से आप अपने चाकू की धार को शार्प कर सकते हैं दिए से या फिर कांच की बरनी से। तो बहुत ही आसान तरीका है लेकिन अपने चाकू को शार्प करने का। अब बहुत सारे चाकू छुड़ियाँ रहती है, तो इस तरह से आप शार्प जो है वो कर सकते हैं घर पे ही। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है कपड़ों के दाग में। अक्सर ये कपड़े में ना इस तरह से दाग जो है वो लग जाते हैं, तो भाई ये दोबारा तो पहन नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ में हुई है। ये जो दाग है वो लग गई है, इसके वजह से ये कपड़ा बिल्कुल भी पहनते नहीं हैं। तो भाई इसके दाग को कैसे ख़त्म करें, तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास में सोडा है, खाने का सोडा, तो खाने का सोडा को थोड़ा सा डाल दे, ये देखिए इस तरह से कपड़ों में। उसके बाद में नींबू को इस तरह से घस लेना है, लगड़ लेना है। तो आप देखोगे इसकी जो दाग है शर्ट की बहुत ही आसानी से छूट जाएगी। बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस नींबू और खाने का जो सोडा है ना वो दोनों को अप्लाई करिए, तो आपके जो दाग है कपड़े की तो पूरी आसानी से निकल जाएगी। तो मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर ली हूँ, देखिए आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप देखोगे कि मेरी दाग जो है, मतलब कि मेरे शर्ट की दाग पूरी आसानी से निकल गया है। देखिए आप देख रहे हैं, मैंने आपके सामने ही ये चीज़ें की हूँ, बिल्कुल भी ये करते वक्त वीडियो को स्किप नहीं की हूँ, जैसा का वैसे आप लोगों के साथ में शेयर कर रही। तो आपने देखा कितनी आसानी से इसकी दाग जो है वो नींबू की सहायता से साफ हो गई है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से बॉटल को लेकर। ये जो बॉटल है ना, तांबे की बॉटल नॉर्मली बहुत लोगों के पास में रहता है। तो ये बॉटल को साफ कैसे करें, तो करना क्या है, एक नींबू लेना है, नींबू को छिलका या फिर नींबू ले ले, उसके ऊपर में नमक डाल दे और नमक और नींबू की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से साफ करेंगे। तो आप देखोगे कि बहुत ही आसानी से तांबे के जो बॉटल्स रहते हैं ना, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है। मतलब इसके जो रहता है ना काला काला वगैरह, वो आसानी से निकल जाता है। और वैसे भी तांबे के बर्तन में पानी पीना बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत सारे हमारे पेट की बीमारियां जो है वो ख़त्म होती है अगर आप इस तरह से तांबे के बॉटल में पानी पियोगे। तो नॉर्मली मैं हमेशा पीती हूँ, इसलिए मेरे पास में ये तांबे के बॉटल है। तो भाई इनको साफ़ तो करना पड़ेगा ना, तो आप क्या कर सकते हैं, नींबू और नमक से इस तरह से साफ़ करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो बॉटल है एकदम चमक गई है। तो मैंने अच्छी तरह से इनको क्या कर ली हूँ, साफ़ कर ली हूँ, देखिए इस तरह से। तो कितना आसानी से ये जो मेरी बॉटल है ये चमक गया है, मतलब पहले कैसे दिखता था और अब कैसे दिख रहा है। तो बहुत ही आसान तरीका है। इन्हें मैं अच्छी तरह से धो लूँगी पानी से, उसके बाद में आप देखोगे कि मेरी जो बॉटल है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि अभी खरीद के लाए हैं। इस तरह से एकदम नया हो गया है, सिर्फ और सिर्फ नींबू और नमक से। बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें हल्के हाथों से इस तरह से घस दें। मैंने धो ली हूँ और देखिए आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मेरी जो बॉटल है वो एकदम चमक गया है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है बर्तन को लेकर। अक्सर हम लोग ये इस तरह से बर्तन में क्या करते हैं, कभी कभी आलू को बॉईल करते हैं, कभी अंडा को बॉईल करते हैं, या फिर हमारे जो स्टीमर रहते हैं ना इडली वगैरह, इडली का स्टीमर, मतलब कि इडली जिसमें हम लोग बनाते हैं, तो उसमें भी क्या हो जाता है, दाग हो जाता है पानी का। क्योंकि भाई हम इतने समय सारे इडली जो बनाते हैं तो उसके जो स्टीमर रहती है ना उससे दाग हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या उपाय करना है, एक नींबू को आधा काट कर क्या करें उसमें डाल दे। जिस पानी में आप स्टीम करने वाले हैं उस पानी
पानी के अंदर, उस बर्तन के अंदर डाल दे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में आप स्टीम करोगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल भी आपकी जो स्टीमर है या फिर इस तरह से बर्तन है उसमें दाग नहीं लगेगी।